तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई अब शुरू कर दिए होंगे। जैसा कि हमने थोड़ा-सा डिले इसलिए किया क्योंकि कुछ जो 10th के बच्चे थे उनको दोबारा एग्ज़ाम देना था। अब जो दोबारा री-एग्ज़ाम देने वाले थे, उनके साथ थोड़ा-सा अन्याय ना हो इसलिए हमने थोड़ा-सा अपने क्लास को थोड़ा-सा डिले किया, उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी माँगते हैं और होप सो कि आप सभी लोग वापस से हमको उतना ही प्यार देंगे और उसी तरीके से साथ देंगे जैसा कि पिछले सेशन में आप सभी लोग ने हमारा साथ और प्यार दिया। और इस बार थोड़ा-सा उस प्यार को, उस साथ को और बढ़ाना है और इस चैनल को और थोड़ा ऊपर तक ले जाना है जिसके लिए आप सभी लोगों का साथ, सहयोग और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, कॉन्सेप्ट पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मेंशन करना है, बताना है कि बच्चा क्या दिक्कत हो रही है या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी लोग अब टेस्ट देने के बाद अब तो डिसाइड हो चुका होगा कि हमको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है या क्या सब्जेक्ट लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो जो भी मैथ्स लेने वाले बच्चे हैं वो सारे बच्चे बिना किसी फियर के, बिना किसी टेंशन के हमारे साथ जुड़ जाएं। हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे जैसा कि हमने आपसे वादा किया और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था वो सारी चीजें आपको जाके देख लेनी है। क्या-क्या चीजें हम आपके लिए इस सेशन में आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं, वो सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन में वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सेट्स में क्या पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है, तो अब हम थोड़ा-सा उसी को मूव फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे चीजों को कि सेट्स में और क्या-क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो हमने बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में दो तरीके का आपको सेट्स दो तरीके की चीजें आपको मिलेगी। एक होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड ये कहता है कि अगर हम सारे एलिमेंट को मेंशन करें, दैट इज कि मान लीजिए अगर आपको नेचुरल नंबर लिखना है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर लिखना है तो आपने को ये अगर हम सारे नेचुरल नंबर को राइट डाउन करते हैं, सारे नेचुरल नंबर को राइट डाउन करते हैं टिल 10, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं रोस्टर मेथड। और अगर इसी को लिखने के लिए हम कोई मैथमेटिकल टूल या फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का यूज कर लें, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो हमने क्या किया, इस बड़े से सेट को थोड़ा सा छोटे सेट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसको रोस्टर मेथड कहते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम आते हैं अपने सेट। तो जो सबसे पहला चीज अब आपको पढ़ना है, इसके बाद वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें है, उन सारी चीजों को समझते हैं। पहला अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट में, तो जो सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नल सेट। क्या पढ़ना है, नल सेट, या फिर इसी को हम कहते हैं वॉइड सेट, या इसी को कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। लेकिन नाम से पता चल जा रहा है कि इस सेट में क्या है, एम्प्टी वॉइड नल। एम्प्टी वॉइड नल क्या है, तो आपने भैया एक ऐसा सेट होगा जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो अ सेट which does not have any element, a set which does not have any element is known as null set, void set और empty set। आपने कहा ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी भी सेट्स का उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो है वो आपको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, दैट विल बी गिवन बाय कार्डिनल नंबर एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय n ऑफ e। किससे डिनोट किया जाता है, n ऑफ a से डिनोट करते हैं हम किसको, कार्डिनल नंबर को। जैसे मान लीजिए इस सेट में मैंने कहा कि इस सेट n ऑफ a का कार्डिनल नंबर क्या होगा, मतलब कार्डिनल नंबर इस सेट का क्या होगा, तो आपने टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज गिवन बाय 10। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। आपने ये जो कार्डिनल नंबर है वो दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का, दो। एक तो हो सकता है फिनाइट और दूसरा क्या हो सकता है, इनफिनाइट। तो एक है फिनाइट और एक है इनफिनाइट। अभी जो फिनाइट और इनफिनाइट है इसके बेसिस पे हमारे सेट्स बनते हैं। तो एक होता है इनफिनाइट सेट और दूसरा क्या होता है, फिनाइट सेट। अभी फिनाइट और इनफिनाइट नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो आपने को ये कोई एक ऐसा सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब कि उनको हम गिन पाए, बता पाए कि हमारे पास 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 25 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। उसको अगर हम बता पाते हैं तो उसको हम कहते हैं फिनाइट सेट। और ऑब्वियस सी बात है कि इनफिनाइट में क्या होगा, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन काउंटेबल। दैट इज नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट ना कर पाए। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक नेचुरल नंबर का सेट है, बताइए उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो अपने नेचुरल नंबर का सेट उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें तो इनफिनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते, एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, बट वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट इज 10 20 15 25, इस तरीके की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते किसके केस में, इनफिनाइट सेट के केस में। तो आपने जहां पे हम कोई चीज बता ही नहीं सकते, उसको हम क्यों ही पढ़ेंगे, उसको तहस नहस कर दीजिए, हटाइए। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट का मतलब कहां, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो। तो अगर कोई एक ऐसा सेट होता है फिनाइट में जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, ऐसे हम सेट को कहते हैं नल, वॉइड और एम्प्टी सेट। आपने कहा बेहतरीन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। क्या कहते हैं इसको, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस या फिर फाई से हम क्या करते हैं, डिनोट। कभी कभी टीचर घुमाने के लिए कह देते हैं कि एम्प्टी, ये कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर फाई लिख दिया गया, क्या ये एम्प्टी सेट होगा, क्या ये एम्प्टी सेट होगा, तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे अभिनव सर ने बताया था कि जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखा होगा तो उसको हम एज एन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एज एन एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो जो फाई है वो अब यहाँ पे एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगा व्हेन इट इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने फाई को लिखा तो दैट विल बिहेव लाइक एन एलिमेंट। किसकी तरह बिहेव करने लगा, एलिमेंट की तरह। अब ये एलिमेंट हो गया, दैट मींस इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, तो आपने कहा भैया एक। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो जाए, ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। तो क्या हो गया सिंगलटन सेट बच्चा, एक ऐसा सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो एक ऐसा सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक होता है, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो ये हमारा एक प्यारा सा एग्जांपल है किसका, सिंगलटन सेट का। जैसे मैंने कहा कि अ सेट विच हैज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 2, एक ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर हो 2 से छोटा। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपने 2 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ एक होगा। कोई के दिमाग में ये मत कह दी कि भैया जीरो भी होता है, ठीक है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपने सिर्फ एक, तो कितने एलिमेंट है, एक। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ऐसा सेट हो जाएगा सिंगलटन सेट। अब हमने पढ़ा नल सेट, हमने पढ़ा सिंगलटन सेट। अब नल सेट और सिंगलटन सेट के बाद एक प्यारा सा बेहतरीन सा सेट आता है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अभी तक देखिए दोनों में मैंने सेट सेट लिखा था, अब सेट्स लिख रहे हैं। सेट्स क्यों लिख रहे हैं, क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक से ज्यादा सेट की बात करेंगे। इक्वी मतलब होता है इक्वल और वैलेंट मतलब होता है नंबर। तो इक्वी मतलब हो गया इक्वल और वैलेंट मतलब हो गया नंबर। एक ऐसा सेट जिसमें इक्वल नंबर क्या हो, तो आपने भैया एलिमेंट्स लीजिए। आपने खुद ही डेफिनेशन बना दिया कि टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे मैंने कहा कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो दिस मीन्स कि एन ऑफ ए जो होगा वो एन ऑफ बी के इक्वल, एन ऑफ ए जो होगा वो एन ऑफ बी के इक्वल होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए हमारा है एक्स वाई जेड और बी हमारा है, हमारा मान लेते हैं 4 5 6। तो आपने कहा भैया एन ऑफ ए कितना है, तो एन ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। एन ऑफ बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। आपने कहा दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भैया ए भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ए भी हमारा इक्विवेलेंट हो गया। आपने कहा बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अब इक्विवेलेंट सेट के बाद हमारा नया सेट आता है, दैट इज नोन एज इक्वल सेट। तो उसके बारे में भी देखते हैं। हम बात करते हैं हमारे नए सेट के बारे में, दैट इज नोन एज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में बहुत ही खास बात होती है। इक्विवेलेंट सेट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और इक्वल सेट भी कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। बट साथ ही साथ वो कहता है कि एन ऑफ ए जो है वो एन ऑफ बी के तो इक्वल हो, बट साथ ही साथ सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए इन बोथ
ए एंड बी, ए एंड बी दोनों में ही सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने ए में लिखा 1 2 3 तो बी में भी 3 1 2 ऐसा ही होना चाहिए। सीक्वेंस ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसमें, सेट्स में। तो आपने पहले वीडियो में पहले लेक्चर में देखा होगा कि किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में लिखे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप कहेंगे कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल के केस में ऐसे डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट के केस में एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिनोट करते हैं। तो आपने भी इक्वल सेट्स भी पता चल गया। अब इक्वल सेट के बाद एक सेट आता है दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट आपने कोई नाम से पता चल रहा है तगड़ा कोई सेट होगा, क्या होगा, कोई तगड़ा सेट होगा। एक क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो आपने नाम नहीं पता चल रहा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब कि कोई एक ऐसा चीज जो कि सभी चीजों को क्या करके रखा हो, कंटेन करके रखा हो। तो आपने भैया अ सेट which contains all given set, ऑल गिवन सेट, जितने भी सेट हैं उन सारे गिवन सेट को, जितने भी गिवन सेट हैं उन सारे सेट को कंटेन करने वाले सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे देख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, इसको कहते हैं कैपिटल यू। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए एक कोई आपके पास सेट है 1 2 3, एक कोई दूसरा सेट है 3 4 5, एक कोई तीसरा सेट है 5 6 7। तो यूनिवर्सल जो सेट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जो कि इन तीनों ही सेट को क्या किया हो, कंटेन किया हो, इन तीनों ही सेट को कंटेन किया हो। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसके अलावा भी इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं और इसके अलावा भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं हो सकते। दैट मींस कभी कभी होता है कि सिर्फ यही तीन सेट को कंटेन किया, उसके बाद इसमें कुछ ना हो तो भी यूनिवर्सल कहा जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुछ भी तीन एलिमेंट हो, एक एलिमेंट भी ज्यादा हो, तो ये दोनों ही क्या है, इन तीनों सेट के यूनिवर्सल है। मतलब गिवन सारे सेट अगर उस सेट के अंदर कंटेन है तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो हमने पढ़ा क्या, सेट्स, पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट। तो अभी अभी छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा परेशान हो, मजा आए उनको पढ़ने में। और फिर एक ही बार आ जाएगा तोप का गोला। तो तोप का गोला आएगा कब, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो अब होने वाला है वो होगा हमारा सबसेट, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट 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 क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।